दोस्तों कैंडलस्टिक की सीरीज में आज हम समझेंगे बुलिश किकर पैटर्न और बियरिश किकर पैटर्न के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखती है और ये दोनों ही पैटर्न दो कैंडल से फॉर्म होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं कि इसका नाम किकर ऐसा क्यों रखा गया है। दोस्तों आपको पता है कि किक का क्या मतलब होता है। किक यानी कि लात मारना। दोस्तों बुलिश किकर यानी कि ऊपर की तरफ। आपको पता होगा कि जब कोई इंसान ऊपर की तरफ हवा में अपनी लात ऐसे उछालता है तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसीलिए ये जो बुलिश साइन है इसका नाम है बुलिश किकर। और अगर कोई इंसान नीचे की तरफ अपनी लात ऐसे अगर नीचे की तरफ लाएगा तो वो कुछ इस तरह से होगी। इसीलिए उसे बियरिश किकर कहा जाता है। तो इसीलिए इन दोनों का नाम है बुलिश किकर और बियरिश किकर। यहाँ पे किकर का मतलब वही किक होता है जो कि लात मारना। एक पहले बुलिश है उसमें ऊपर की तरफ किक मारी जाती है और एक बियरिश साइन है जिसमें कि नीचे की तरफ किक मारी जाती है। इसीलिए बुलिश और बियरिश किकर इस पैटर्न का नाम है। दोस्तों पहले समझते हैं बुलिश किकर के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहले एक रेड कैंडल मिलती है और उसके बाद आपकी गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद एक आपको बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये एक रेड कैंडल है और आपको पता है रेड कैंडल यानी कि बेयरिश साइन होता है। और रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है। दोस्तों रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। मतलब कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक आकर ये क्लोज हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मारूबोजू कैंडल है जो कि हमने सिंगल कैंडल पैटर्न में सीखा था कि ये मारूबोजू कैंडल है। तो आपका जरूरी नहीं है कि आपके रियल ट्रेड में भी ये मारूबोजू ही बने, इसकी शेडो बिल्कुल भी ना हो। इसकी शेडो थोड़ी बहुत हो सकती है पर अगर ये मारूबोजू बन जाती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगी इसकी कंपेयर में। अगर शेडो थोड़ी बहुत है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका बुलिश या बेयरिश की कड़ी कहलाएगी। पर जितनी ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए उस ट्रेड में ट्रेड करना कि अब आपको सही में आपको एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वैसे ही दिखेगी। आपके रियल ट्रेड में आपके रियल चार्ट में वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत शेडो या ये दोनों कैंडल थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि रेड कैंडल है ऊपर से ओपन हुए नीचे यहाँ पर आकर क्लोज हो गई। पर उसके बाद आप देखिए कि अगली कैंडल जब ओपन हुई तो वो कहाँ से ओपन हुई, वो यहाँ तक से ओपन हुई। मतलब कि वो कितनी ऊपर जाके ओपन हुई, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और आपको पता है कि ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, क्योंकि वो एक बुलिश साइन है इसीलिए, वो एक बुलिश कैंडल है इसीलिए। तो दोस्तों रेड कैंडल यहाँ से ओपन होकर नीचे यहाँ तक क्लोज हुई और उसके बाद ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई दूसरी कैंडल की इतनी ऊपर जाके गैप अप ओपनिंग हुई। इसीलिए इसे बुलिश किकर बोला जाता है, इसीलिए इसका ये नाम रखा गया है और इसीलिए ये एक बुलिश साइन है। और उसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बियरिश किकर है। अब दोस्तों बियरिश किकर में आपको पहले एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो वो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे से ओपन हुई होगी और ऊपर क्लोज हुई होगी। पर ये कैंडल बन जाने के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है तो वो गैप डाउन ओपनिंग होती है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी और उसकी अगली कैंडल यहाँ से ओपन हुई। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप डाउन है और यहाँ पर ओपन होने के बाद ये रेड है इसीलिए नीचे जाकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये ऊपर से इतना गैप डाउन ओपन होती है, इसीलिए इसे बियरिश किकर माना जाता है। दोस्तों आपको इन दोनों ही पैटर्न में गैप अप और गैप डाउन का मतलब सही से समझना है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि आप देख सकते हैं कि एक जो बुलिश है उसमें कितना बड़ा गैप अप होता है और जो बियरिश है उसमें कितना बड़ा गैप डाउन होता है। आप जब भी अपने ट्रेड में इसे फाइंड करें तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत माइनर फर्क है तो वो भी चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये दोनों पैटर्न को ऐसे देखना है और आपके रियल ट्रेड में जो भी कोई छोटा बड़ा शेडो है तो वो भी चल जाता है। पर जितनी ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी उतना अच्छा है उस ट्रेड में आपके लिए पोजीशन बनाना और ट्रेड बनाना। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों पैटर्न को हम चार्ट में देख लेते हैं। दोस्तों ये है बुलिश किकर पैटर्न। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक बुलिश साइन है तो एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये बॉटम पर ही मिलनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था फिर बॉटम पर आपको ये पैटर्न मिल गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पहले एक रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल के बाद गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिल रही है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि ये एक बुलिश किकर है। पर अब आप अपना एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है
कि आपको ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी अगली कैंडल का जो क्लोज है वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है हमारी ये जो रेड कैंडल है, जो पहली फर्स्ट कैंडल थी, इसके लो पर यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। और जब तक आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, आप वहाँ पर ट्रेड में बने रहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। जैसे ही आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, आप सिंपली वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं बियरिश किकर को, कि बियरिश किकर चार्ट में कैसी दिखती है और वहाँ पर आप अपना ट्रेड और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर आपको पहले एक छोटी सी ग्रीन कैंडल मिलती है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये कैंडल छोटी बड़ी हो सकती है, इसमें शेडो भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल है वो बहुत ही छोटी है, जैसा कि हमने समझा था उसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटी है, पर फिर भी इसे हम एक बियरिश किकर ही मानेंगे, क्योंकि उसके बाद आप देखिए कितना गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई है। दोस्तों यहाँ पर तो ये रेड कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, और ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही बड़ी बने, इससे छोटी भी बन सकती है और शेडो भी छोटा बड़ा हो सकता है, पर आपकी इतनी टॉप पर बनी है, एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न टॉप पर बनी है और इतना गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बेयरिश किकर है। तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न तो मिल गई है, तो अब आप अपनी एंट्री कैसे लोगे? दोस्तों ये हमारे जो सेकंड रेड कैंडल है, इसका जो यहाँ पर ये लो है, तो अगली कैंडल का क्लोज इस लो से नीचे क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टॉक के पुट बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड में ऑलरेडी है, तो जैसे ही आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि अब ये बियरिश किकर बन गई है और अब आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उस तरह से आप किसी भी स्टॉक में है, आप किसी भी ट्रेड में है, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, मतलब कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे या पुट बाय करोगे तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? तो ये जो हमारे ग्रीन कैंडल का हाई है, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, अगर आप यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आपने ये दोनों पैटर्न समझ ली और आई होप आपको ये दोनों पैटर्न सही से समझ में आ गई होगी।